नबील, जूस निकाल दिया, दुरे शहवार को दे देना। अपनी माँ को माफ नहीं करोगे? आप रो क्यों रही हैं? मैं आपके ये आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल बंद हो रहा है। अम्मी प्लीज आप मत रोएं। मेरे आंसू उसी वक्त रुकेंगे जब तुम मुझे माफ करोगे, और मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं छोड़ूंगी तब तक। तुम्हें पता है, तुम कुछ दिन के लिए शहर से दूर क्या गए, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सांस रुक गई। बस इसीलिए गलती हो गई। मुंह में जो आया बोलती है, बक करती है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं दूरे शहवार को मना लूंगी, उससे भी माफी मांग लूंगी। बस मुझे माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज। नहीं अम्मी, नहीं अम्मी, प्लीज। मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती किसी सूरत भी। प्लीज आपने रोना नहीं है, आप प्लीज मत रोएं। मैं आपसे खफा नहीं हूँ और कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। बस आप रोए नहीं प्लीज। मैं इधर ही हूँ ना, मैं कौन सा कहीं चला गया। बस रोना नहीं है आप। बस। क्या तुम अपनी सास की बुराइयां नहीं करती? अगर उन्होंने कर ली तो क्या हुआ? देखो, नबील ताहिरा का इकलौता बेटा है, और इकलौते बेटों की माएं ऐसी ही होती हैं। मेरा भी तो एक ही बेटा है, मैं तो नहीं ऐसी। वो तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। क्यों तुम हर बात में मेरे बेटे को बीच में ले आती हो? क्यों तुम्हारी हर बात आकर रूहान पर ही खत्म होती है? सॉरी भाई, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। और तुम क्यों इतना हवाओं में उड़ रही हो? अम्मी, जिसे देखो सब मेरे खिलाफ हुए हैं। अच्छा बस, तुम दोनों चुप कर जाओ। तुम बीमार हो ना, तो एक तरफ मुंह लपेट कर पड़ी रहो। कैसे तुम्हारी कैंची की तरह जुबान चल रही है। तुम्हारी सोच से अच्छी तरह वाकिफ हूं। ये बात तुम क्यों करती हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी बाजी ने आपके लिए बिरयानी भिजवाई है। क्यों? हम यहाँ फाके काट रहे हैं? नहीं बाजी, उन्होंने तो बड़े प्यार से। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ, नीचे तुम्हें कंसूनिया करने के लिए भेजा है? पक्की जासूस हो तुम उनकी। बाजी कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह की कसम, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ज्यादा चापलूसियां करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बंदोबस्त तो मैं ऊपर जाके करती हूँ। जितनी तुम हवाओं में उड़ रही हो ना, वही पर काटूंगी, नोच लूंगी। माफ कर दे बाजी। अच्छा बस जाओ, अब रुको, वापस आओ। एक शर्त पे माफ करूंगी मैं तुम्हें, कि वो बुढ़िया मेरे बारे में जो जो बकवास करती है ना, तुम मुझे आके बताओगी, समझी? दो ये मुझे, जाओ यहां से। मैं भी कहूँ, बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है? मम्मी खाओ। तैर हुआ तो? अरे मजाक कर रही हूँ। ये लो, अगर इसमें जहर होता तो अब तक तुम्हारी जान निकल चुकी होती। वैसे बेचारी कितनी खिदमत कर रही है तुम्हारी, बिरयानी बना बना के भेज रही है तुम्हारे लिए। बेचारी बहुत इनसिक्योर औरत है। हर माँ अपने बच्चे के लिए इतनी ही इनसिक्योर होती है। अच्छा, वो रोहान वाली बात के लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। दुल्फिशा, मैंने बहुत सोच समझ के अपने होशो हवास में रोहान को तुम्हें दिया है। मेरा अब उसके ऊपर कोई हक नहीं है। उसके सारे हकूक, सारे फ़राइज़ मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं।
थैंक यू। अभी कल की बात लगती है, इसी लॉन में, इसी आंगन में अब्बू के साथ खेला करते थे, और आप ऑफिस से आते हुए हमारे लिए जलेबियां समोसे लेकर आते थे। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता। इन्हीं यादों और मोहब्बतों को कैद करने के लिए मैंने नबील और दुरशहवार की शादी की है, ताकि मोहब्बतों के ये सिलसिले यूं ही कायम रहे। लेकिन लगता है अब दिलों में वो गुंजाइश नहीं रही। बात दिलों में गुंजाइश की नहीं, मिजाज में ठहराव की है, खुद को बदलने की है, बर्दाश्त की है। लेकिन यहां जिससे भी बात करो, जिसकी भी सुनो, यही लगता है कि वही ठीक है। बहुत ज्यादा तरफदारी नहीं कर रही हो बहन की? नहीं चाचा जान, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहती हूं कि रिश्तों में ठहराव आए, एक दूसरे को समझने का हौसला हो, एक दूसरे के दिल में इज्जत, एहतराम, मोहब्बत हो, तभी तो घर में खुशियां आती हैं। बात तो ऐसे रिवायती सी है, लेकिन कहते हैं कि औलाद के होने से रवैयों में फर्क आता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बातें हो रही हैं? वालेकुम सलाम। बातें चाचा जान से आपकी बुराइयां हो रही थी। अरे हो ही नहीं सकता, मेरी आप ही कभी मेरी बुराई कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। शरीफ मर्द ना माँ और बीवी के बीच में पिसता ही रहता है। जिंदगी तवाज़ुन का नाम है, और यही मिजान जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। अब बताओ इस मोहतरमा का क्या करें? मैंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई अपने घर जाओ, लेकिन कह रही है मुझे तो कमजोरी हो रही है, कुछ दिन आराम कर लूं फिर जाऊंगी। क्या मतलब आराम कर लूं? अम्मी कौन सा वो सारा दिन घर का काम करती रहती है। आप अच्छी तरह जानती है चची जान के घर में मुलाजमा है, सारे काम वही करती है, ये तो हिलकर पानी तक नहीं पीती। भाई मुझे नहीं पता, अब तुम आई हो ना तो इस मसले को हल करके जाओ। नबील मिला था मुझे, बात की है मैंने उससे, कहा है कि आए और इसे मनाकर यहाँ से लेकर जाए। बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे उसने तो उसकी सुन लेनी, एक कान से सुनेगी और दूसरे से निकाल देगी। सारी ढील ना नबील ने दी हुई है, इसने तो उसको ना शौहर कम और मुलाजिम ज्यादा बना रखा है। कभी बेचारा उसके लिए खाना गर्म करता है, कभी अपने लिए। अम्मी प्लीज, ये बात ना दुर्रे शहवार और चच्ची जान के सामने मत कीजिएगा, वरना एक नया टॉपिक मिल जाएगा लड़ाई झगड़े के लिए, और वो कहेंगी माँ खुद बेटी की बुराइयां कर रही है। इन दोनों को ना भात का बतंगड़ बनाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, वजह खुद इनके पास ढूंढ के आ जाती है।